हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी जो है हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। अब हम आगे के जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आने वाले समय में जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। राइट, तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप टेलीग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, क्योंकि वहाँ पे ही मैं जो हर वीडियो का जो है पहले नोटिफिकेशन डालता हूँ और कोई भी अदर पीडीएफ रहता है तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। बाकी लेक्चर से रिलेटेड जो आपको पीडीएफ जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उसको आज अपडेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट, गूगल ड्राइव पे, तो चिंता मत करिएगा। राइट, तो नेक्स्ट जो है, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है पिछले कुछ समय से हॉल्ट पे हैं। तो 8 या 10 से जो है हमारी क्लासेस रिज्यूम होने वाली हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं गाइस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1001 सीरीज ऑफ 4 बिट्स इज इक्वल टू। देखो 4 बिट्स किसके बराबर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। 4 बिट जो है आपका एक निब्बल के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 बिट जो होते हैं 1 बाइट बनाता है आपका, लेकिन जो 4 बिट होते हैं ये एक निब्बल बनाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी। 52 पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स मेक्स इजी टू यूज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को इजी टू यूज़ क्या बनाता है, आपकी यूटिलिटी। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ ए वर्चुअल मेमोरी। एक वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इट इज़ ए मेमोरी ऑफ ए हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है जो कि सीपीयू यूज़ करता है एज ए एक्सटेंडेड रैम। राइट, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। 54 पे चलते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड टू। अब देखो सीपीयू और पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी, जैसे कि माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ओके, कीबोर्ड हो गया, तो ये क्या होते हैं, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो सीपीयू के साथ जो कनेक्टिविटी होती है पेरिफेरल डिवाइसेस की, वो होती है आपके कंप्यूटर पोर्ट्स के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 55 पे चलेंगे। रिपेयर फॉर नॉन सॉफ्टवेयर बग विच इज़ जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रिपेयरिंग करते हैं आप सॉफ्टवेयर बग की, जो कि नॉन होता है आपके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि इंटरनेट पे आप करते हो, उसे हम पैच बोलते हैं गाइस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनरली विच सॉफ्टवेयर यूजेस टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डेटा। तो टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द डेटा वी यूज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर। राइट, ऑप्शन ए। तो किसी भी रिकॉर्ड को जो है सेव करके रखना है तो हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। 57 पे चलेंगे। विच डेटाबेस पैकेज यूजेस द एम एस डोस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो एम एस डोस बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर्स जो है यहाँ पे डी जो आपका DBase 3 है, इसको डेटाबेस पैकेज को यूज़ करता था। राइट, 58 पे चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स, कैसे रन करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। व्हाट इज़ लिनक्स। तो हमें पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है गाइस। 60 पे चलेंगे। अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स ए हाई लेवल प्रोग्राम इनटू लो लेवल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ। तो हाई लेवल से लो लेवल में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा कंपाइलर भी करता है, इंटरप्रेटर भी करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर जो है एक बार में कर देता है। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन में है, तो हम इसलिए जो है सी इसका राइट आंसर दे देंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन में एक आप क्वेश्चन देखो कि जहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दिया है लेकिन बोथ नहीं दिया है, तो हम वहाँ पे कंपाइलर को टिक करेंगे गाइस। राइट, 62 पे चलते हैं। हु डेवलप्ड यूनिक्स। यूनिक्स को किसने डेवलप किया था, तो कैन थॉमसन के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 पे चलेंगे। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली से मशीन लैंग्वेज में हम असेंबलर के थ्रू करते हैं कन्वर्ट, ये भी एक ट्रांसलेटर होता है। एनी प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोल देते हैं। और जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, राइट, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, उसे हम सोर्स कोड बोलते हैं। द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया सोर्स प्रोग्राम, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज़ रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम? तो पेज मेकर जो ऐसा सॉफ्टवेयर है ये आपका विंडोज़ से रिलेटेड है। 67 पे चलेंगे। अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे बोथ का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंपाइलर भी दिया गया है और इंटरप्रेटर भी दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कंपाइलर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है। एम एस वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे 69 पे। पीपल हु राइट एंड टेस्ट द प्रोग्राम्स। तो ऐसे जो लिखते हैं और टेस्ट करते हैं प्रोग्राम्स को, वो हम प्रोग्रामर बोलते हैं उनको। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर हमारा बूट करता है, ठीक है, और उस समय कौन सा टेस्ट वो परफॉर्म करेगा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको आप पोस्ट भी बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपको ऑप्शन में पोस्ट दिया जाता है, तो आप याद रखना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, या फिर जो है आपको सिंपली तौर पे पूरी एब्रीविएशन जो है दे दी जाएगी। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, राइट। 71 पे चलेंगे। अ डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्रामिंग साइकिल एंड द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द टेस्ट रिजल्ट्स एंड द प्रिंट आउट ऑफ द प्रोग्राम। अब देखो, कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसकी हम डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं, राइट। डॉक्यूमेंटेशन भी बनाते हैं जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है पूरे प्रोग्रामिंग, जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है उसके टेस्ट रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। द टाइप ऑफ ए सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर and control how the computer works with all its parts is which of the following? तो ये कौन सा होता है? ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि पूरे जो है इंटरनली ऑपरेशंस जो होते हैं कंप्यूटर में उसको कंट्रोल में रखता है, और कैसे कंप्यूटर काम करेगा ये सब चीज़ें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं। व्हाट इज़ करेक्टिंग एरर इन ए प्रोग्राम कॉल्ड? तो एरर करेक्शन को क्या बोलते हैं? हम डिबग कर रहे हैं, डिबगिंग इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ इट्स ऑथर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को विदाउट की ऑथर की परमिशन से जो है अगर हम कॉपी करते हैं उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी हो रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट। डॉक्यूमेंट गाइस, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है कंप्यूटर की वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सभी राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। क्यों? यूज़र कैन लर्न हाउ टू यूज़ द प्रोग्राम। तो यूज़र जो है लर्न कर सकता है कि प्रोग्राम को यूज़ कैसे करना है। अदर प्रोग्राम्स कैन नो हाउ टू मेंटेन द प्रोग्राम। अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है और दूसरा बंदा यूज़ करना चाहता है तो उसे मालूम कैसे पड़ेगा कि मैंने क्या क्या लिखा है? तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करूँगा उसके लिए। द प्रोग्रामर कैन सी वाई द कोड इज़ रिटन एंड दैट वे वाइल द हंटिंग फॉर द सोर्स। देखो, अगर एरर करेक्शन करनी है तो ये इजी रह जाता है अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसकी, राइट। हमने कोड क्यों लिखा है ये वो भी हम वहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। 76 पे चलेंगे। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम। तो ऐसा ही एबिलिटी जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिसमें जो है मोर देन वन एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो उसे हम मल्टीटास्किंग बोलेंगे। ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर। 77 पे चलते हैं। डेवलपिंग सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क द सेम वे एज मैनी टाइम्स एज नीडेड। तो प्रोग्रामिंग बोलेंगे, राइट। इट इज़ ए काइंड ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड टू डू द टास्क। तो कंप्यूटर को जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉलो करने के लिए, टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्रामिंग होती है। 78 पे चलते हैं। कंपाइलिंग क्रिएट्स एन। तो कंपाइलिंग से क्या होता है? कंपाइल क्यों करते हैं हम? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को रन करने के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच प्रोसेस चेक्स टू इंश्योर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। तो कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंश्योर करवाता है हमें कि कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो वो होती है हमारी बूटिंग। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो पोस्ट टेस्ट परफॉर्म होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो उस समय जो है हमें सारे के सारे जो है ये चीज़ें पता चल जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी बॉट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बताना है आपको जो कि हम खरीद नहीं सकते। ओके, विच नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी बॉट। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे हम खरीद नहीं सकते? तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कैन बी परचेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिक द ऑड वन आउट। तो ऑड चीज़ यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? MSSS दिख रहा है क्योंकि ये एक डाटाबेस है, बाकी के सारे जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। 82 पे चलेंगे। कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैन।
तो ऐसा कंप्यूटर जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो उसके साथ जो है हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, प्लस पेरिफेरल डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। तो मोस्ट राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पैरिटी बिट, तो एक पैरिटी बिट क्या होती है? इट इज़ द फर्स्ट बिट इन ए बाइट। तो बाइट में जो पहली बिट होती है उसे हम पैरिटी बिट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 पे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नीड सोर्स डिवाइस, डेस्टिनेशन डिवाइस, इन अ लाइन ऑफ साइट टू डेटा ट्रांसफर? तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो है सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस जो है इसको चाहिए इंफ्रारेड रेज को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ग्रुप? तो सेम ग्रुप, देखो रिंग, बस की बात करें और इंटरनेट की, तो ये आपको वेब और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट, डेटा से। और यहाँ पे एप्पल टॉक जो है ये एक सेपरेट चीज़ है। ओके, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वैन इज़ नॉट यूज़फुल फॉर, किसके लिए यूज़फुल नहीं है? म्यूनिसपैलिटी के लिए यूज़फुल नहीं है यहाँ पे। फॉरेन बैंक्स, एयरपोर्ट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है इसके लिए यूज़फुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज़ concerned with collections of data and programs for PCs, workstations and other computer? अब देखो सेंट्रल कंप्यूटर जब भी आएगा ना, तो सेंट्रल कंप्यूटर जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए सर्वर, ठीक है। तो सर्वर ही जो है कलेक्शन ऑफ डेटा और प्रोग्राम्स जो है पीसीस के लिए, वर्क स्टेशंस के लिए जो है यहाँ पे सेंड करता है, राइट। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन सोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? तो कॉमनली शेयर्ड जो है आपकी डिवाइस जो है, जो रिसोर्स है, तो वो है आपका प्रिंटर। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। 89 पे चलेंगे। टू असेस अ मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर? तो मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर को असेस करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? हम टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 90 पे चलते हैं। अ वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट? अब देखो इसका बोलने का क्या मतलब है। एक वेब पेज में आपको एक वर्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल गूगल, और मैंने इस पे लिंक लगा रखा है, और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप मेरे मेरे को एक नया डॉक्यूमेंट खोल के दे देगा ये। तो ये एक हाइपर लिंक होता है, इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रूल्स? सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं? हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 92 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूटी? तो कॉन्टीन्यूटी का एग्जाम्पल है सबसे अच्छा हमारा इंटरनेट। स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर्स इन लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब? तो ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम जो कि यूज़र को असिस्ट करते हैं, कोई भी वेब पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लोकेट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो कौन से सहायता करता है? तो सर्च इंजन्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वेब ब्राउज़र नहीं होगा क्योंकि सर्च इंजन मोर स्पेसिफिकली जो है इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो ये हमारा आंसर जो है सर्च इंजन ही होना चाहिए। अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या होते हैं? स्पैम ईमेल। काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। अब 95 क्वेश्चन देखिएगा। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट? तो ये एक अलग प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। तो पहली वेबसाइट जो बनाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, राइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट? इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरी फर्स्ट किसने लाई थी? कौन सी स्टेट थी? सिक्किम थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 97 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स? तो ऐसी डिवाइस जो कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करती है वो हमारा गेटवे होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 98 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस HTTP? तो HTTP हमें पता है वेब पेज इस्तेमाल करता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस? तो ईमेल एड्रेस का जो है यहाँ पे स्पेस जो होता है गाइस, आप स्पेस नहीं दे सकते ईमेल एड्रेस में, राइट। तो बाकी की सारी चीज़ें जो है आप ऐड ऑन कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कनेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट? तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो है हमें ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो गाइज दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर कंप्यूटर अवेयरनेस। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।